नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है सुपरहिट कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल अदानी मसले पर संसद में चल रही सियासी दांवपेच पर है। संसद में बोल पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में अदानी को लेकर जो बयान दिया था उन्हें कार्यवाही से हटा दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार उनके बोलने की आजादी भी खत्म कर रही है। आज संसद में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में मोदी अदानी भाई भाई के नारे लगे। राज्यसभा की कार्रवाई 13 मार्च तक स्थगित करनी पड़ गई। उधर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी सांसदों की मांग पर लोकसभा सचिवालय की ओर से 15 फरवरी तक जवाब मांगा गया है। खड़गे का कहना है कि वो जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो पहले से पब्लिक डोमेन में ना हो। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित राजनेता का सदन में अपमान किया है, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। इसीलिए आज हमारे कार्यक्रम का नाम भी है जुबा पे लागा रे नमक सियासत का। तो जुबान पर बेहिसाब बयानबाजी वाले सियासी नमक की लत का क्या निकलता है नतीजा, ये आगे पता चलेगा। लेकिन इस बीच अदानी मुद्दे पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। सरकार ने अदालत में कहा है कि वो जांच के लिए तैयार है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संसद में पीएम अदानी को लेकर राहुल गांधी ने जो दावे किए हैं उसे लेकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। क्या संसद में विपक्ष को बोलने की आजादी पर रोक टोक का आरोप सही है? क्या विपक्ष की ओर से अदानी मुद्दे की जांच की मांग जायज है या फिर नाजायज है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। She has been suspended under the pressure of government. This can't be done. No, sorry. Nothing will go on record. It is shown to the rest of the country and the world. संसद में सवालों पर संग्राम है। विपक्ष सरकार से अदानी मुद्दे पर सवाल पूछ रहा है। संसद राहुल गांधी से विवादित बोल पर सवाल पूछ रही है। सबको उत्तर का इंतजार है और राहुल गांधी दक्षिण के वायनाड पहुंच चुके हैं। इधर संसद में लोकसभा की कार्यवाही तो चली, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने लगा और राज्यसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि सुबह कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका मिला, लेकिन खड़गे के संबोधन के दौरान बीजेपी के सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। कुछ देर में सभापति खड़े हुए और नारेबाजी कर रहे सांसदों की बजाय खड़गे को ही चुप कराने का इशारा करते हुए उनके बयान पर नाराजगी जता दी। Leader of the opposition, I request you, you took the floor and you have indicated in so many words that the chair is acting under pressure. These are expunged. You are forfeiting your right to hold the floor. This can't be done. No, sorry. Nothing will go on record. Every time you make an allegation, chair is... इसी बीच विरोधी दलों की ओर से भी सदन में नारेबाजी चलती रही। सभापति के बार बार टोकने के बावजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद वेल में आकर नारे लगा रहे थे। पीयूष गोयल ने इस नारेबाजी पर आपत्ति जताते हुए विपक्षी सांसदों को नामित करने की अपील की और आसन में शोर मचा रहे सांसदों को चेतावनी दे दी। मिस्टर पाठक, मोदी अदानी भाई भाई, संजय सिंह, मिस्टर केतकर, इमरान प्रतापगढ़ी, पीडी नेतम, let us not ridicule this temper to that level. जो आचरण करे। बार बार की कोशिश के बावजूद राज्यसभा में कार्यवाही चल नहीं पा रही थी। कई सदस्य अपनी बात रख रहे थे, लेकिन विपक्षी दल नारेबाजी कर रहा था और बोलने का मौका मिलने पर 3 बातें कह रहा था। विपक्ष की ओर से पहली मांग अदानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की थी। दूसरी, खड़गे और राहुल के संबोधन को कार्यवाही से हटाने के विरोध की थी और तीसरी, सदन में वीडियो बना रही सदस्य रजनी पाटिल के निलंबन वापसी की थी। उनको माफी मांगनी चाहिए और फिर वो प्रस्ताव ले आए
तो मुझे पूरा विश्वास है कि सदन अपने विवेक से उस पर निर्णय लेगा। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो असंसदीय हो। जो पब्लिक डोमेन में है, जो सभी लोग कहते हैं, लिखते हैं, आप लोग जो बोलते हैं, वही बात उन्होंने कही है, उसमें कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है, इसीलिए उसका जवाब वो देंगे। देश दुनिया में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की इमेज के ऊपर जो है आघात किया है, और उसका जो प्रतिफल होगा कि उनके पास जब जवाब नहीं है तो उसमें उनकी सदस्यता जाने की पूरी संभावना। दरअसल राहुल गांधी को 15 फरवरी तक संसद सचिवालय को जवाब देना है, क्योंकि निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने सदन में राहुल गांधी के बयानों के सबूत मांगे। इसके बाद 14 विपक्षी दलों की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बैठक की गई और सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों ने अदानी मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाने का फैसला किया है। सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। संसद में गतिरोध लगातार जारी है। संसद की कार्रवाई बार बार हंगामे की भीड़ चढ़ती हुई चली जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के लिए प्रस्तावित नाम मांगे हैं और बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई है। अदानी पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई फिलहाल शुक्रवार तक के लिए टल गई है। आपको बता दें, एमएल शर्मा ने एक अर्जी दी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हिंडनबर्ग पर ही सवाल उठाए गए थे, उसकी जांच की मांग की गई थी। निवेशकों के हित के लिहाज से कैसे कोई विदेशी रिपोर्ट भारत में इतना असर डाल सकता है, इसकी जांच की जाए। सरकार की ओर से कहा गया है हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अदानी मामले में जेपीसी से जांच कराने की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। फिलहाल अदानी पर सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई चल रही थी वो शुक्रवार तक के लिए टल गई है। निवेशकों के हितों के मद्देनजर एक बाकायदा कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के आधार पर आगे किस तरह से इस पूरे मामले का रुख जाता है उस पर हमारी नजर रहेगी। कमेटी के गठन पर सरकार को ऐतराज नहीं है, यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अदानी पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई फिलहाल शुक्रवार तक के लिए टल गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टल गई है। कमेटी के लिए प्रस्तावित नाम सुप्रीम कोर्ट की ओर से मांगे गए हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। नलिन कोहली जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आलोक शर्मा जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आशुतोष वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आप राष्ट्रीय नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं एलजेपी रामविलास पासवान गुट के। लेकिन सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए नलिन कोहली जी, चूंकि बार बार जेपीसी की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है और राहुल गांधी के जिन शब्दों को असंसदीय कहते हुए हटाया गया है, उस पर कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि पहले से ही पब्लिक डोमेन में है सब कुछ, उन्होंने कोई भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया और रिपोर्ट देने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी। चित्रा जी, ये उनका पक्ष है और इस पक्ष को रखने का उनका पूरा अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब कांग्रेस पार्टी को अब ये सिखाने की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय से संसदीय प्रक्रिया को समझती है, सरकार में रह चुकी है, और जिस प्रकार से ये टिप्पणियां की जा रही थी, क्या ये उचित है? ये कहना कि पब्लिक डोमेन में है, ये कैसा आर्ग्यूमेंट होगा? आज के दिन चित्रा जी, कुछ भी आप ढूंढे तो गूगल या किसी सर्च इंजन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो क्या ये एक मतलब एक प्रकार से एक आर्ग्यूमेंट बन जाएगा कि भाई मैं ये सब तो अवेलेबल था, अब मैं संसद में अगर उठा रहा हूं तो इसमें कौन सी बड़ी बात? तो इसमें कई विषय है, संसदीय प्रक्रिया का विषय है, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से संसद में अपने आप को, अपने आचरण को देखती है, वो उसके ऊपर एक विषय है। ठीक है। राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान क्या ऐसा होना चाहिए, वो एक अलग विषय है। तो इसीलिए मुझे लगता है इस सबका हल हो सकता था, पर कांग्रेस पार्टी का रुख जो है उससे ही शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कतें उनको आ रही है। ठीक है, मैं आलोक शर्मा जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। आलोक शर्मा जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जांच को है तैयार, तो ये राज जो चल रहा है कांग्रेस और सरकार के बीच में, क्या वो थम जाएगा? क्योंकि सरकार की ओर से कोर्ट में यही जवाब दिया गया है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उस पर हम जांच को तैयार हैं। देखिए, तो बीजेपी के तमाम प्रवक्ता कुछ दिनों से कह ही रहे थे सब लोगों को टीवी चैनल्स पे आके
आप कोर्ट चले जाइए, आप कोर्ट चले जाइए। जैसे कोर्ट से क्या फैसला आएगा, बहुत से फैसलों के बारे में बीजेपी के नेता पहले ही बता देते हैं कि साहब यही फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में जिस समय पर कृषि कानूनों की बात हुई, उस समय पे भी लोगों ने कहा था, और उस जो कमेटी बनी थी उस पर भी तमाम सवाल खड़े हुए थे। तो कोर्ट का एक रास्ता अच्छा बीजेपी ने चुन लिया है कि जजेस जो हैं वो एक रिटायर होने के बाद 1 महीने में उनको गवर्नर बना दो, राज्यसभा बना दो, और तमाम तरह के आरोप आज पूरा विपक्ष लगा ही रहा है। नलिन भाई वकील हैं, उनको सब पता है। लेकिन जहां तक बात आज का है, जो आज तक पे हम बैठे हैं, उसमें 2 चीजें कि जो नोटिस आया है उसमें क्या कहा गया है। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत कहा है। नलिन जी, उनकी बात हो जाए। मैं कह रहा हूँ बीजेपी वाले बिल्कुल प्रूफ करें, जेपीसी क्यों नहीं बनाते। माननीय राहुल गांधी जी ने अगर गलत कहा है, वो जो फोटोग्राफ दिखाए हैं अगर वो गलत हैं, तो जरूर माननीय राहुल गांधी जी जांच के सामने भी जाएंगे, जेपीसी के सामने भी जाएंगे, और मोदी जी भी जेपीसी के सामने जाए। दूसरी चीज संसदीय परंपरा की है, तो मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने एक दिन कहा कि 8 करोड़ लोग जो हैं उनको नल मिल गया, दूसरे दिन कहा 11 करोड़ लोगों को नल मिल गया और जल मिल गया। जब देश के प्रधानमंत्री 2 सदनों में 2 बयान देते हैं, तो क्या वहां पर जो संसद की जो प्रणाली है उसको किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या निशिकांत दुबे जी ने जो कहा, जो स्वयं इसमें आरोप लगा रहे हैं, टाटा, बिरला और अंबानी का कांग्रेस ने फायदा पहुंचाया, उन्होंने भी तो स्टेटमेंट यही दी। ठीक है। उन्होंने कौन से उन्होंने कौन से चीजें कागज संसद के पटल पर रख दी? ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर पूरी कांग्रेस को कहती है कि भ्रष्टाचार पर आप डिटोल से मुंह साफ कर लीजिए। हम तो कह रहे हैं कि अडानी के मामले में पूरी बीजेपी हार्पिक से अपना मुंह साफ कर ले। क्या उन्होंने जो कहा कि आपकी सरकार 9 वर्षों से है यहां पर, आपने कितने कांग्रेसियों को जेल में डाला? 2G पर क्या हुआ? कोलगेट में क्या हुआ? वो कहते रहे सीबीआई के जज कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो क्या मैं हार्पिक की बोतलें बीजेपी वालों को भेजना शुरू कर दूं? ठीक है सर। जिस तरह की असंगत भाषा का उपयोग जिस तरह से बीजेपी ने किया है तमाम समय पे, मैं पूछना चाहता हूं, स्मृति ईरानी जी ने राष्ट्रपति महोदया के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? याद है? स्टेट उनका नाम लिया था। किसी ने नोटिस इशू किया उनको? सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या कहा था उन्होंने? सोनिया गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। ये संसदीय भाषा थी। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रधानमंत्री की बात हो रही है ना कि पीएम के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। प्राइम मिनिस्टर के लिए, एक पद के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आलोक शर्मा जी, मैं फिर कहूंगा, क्या देश के प्रधानमंत्री को छाती पीटना शोभा देता है? ठीक है। एक अकेला सब पर भारी। शूरपणखा किसके लिए कहा था संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री महोदय ने? आज क्या हो रहा है कि जो मूल विषय है चित्रा जी, उससे कैसे डाइवर्ट किया जाए और आका को खुश कैसे किया जाए, संसद के लोग इस काम में लगे हैं। नलिन कोहली जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन इन सब के बीच देखिए, देश की जनता भी, ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार चल रही है, देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि 1-1 मिनट के जो लाखों रुपए जाते हैं आम जनता के, जो बर्बाद हो रहे हैं, इस वक्त संसद की कार्रवाई बार बार ठप हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? क्योंकि गतिरोध अगर टूटेगा नहीं, कामकाज होगा नहीं, तो फिर देश की जनता जो उम्मीदें इस संसद से लगा कर रखी हुई है, उन उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे वो नेता जो सदन के भीतर जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? लेकिन नलिन कोहली जी, आपके पास आते हुए, अगर सरकार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर चर्चा को तैयार है, तो जेपीसी की जांच की मांग पर इतना रार क्यों है? वो कहने करवा लीजिए जेपीसी की जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं 3 चीजें कहना चाहूंगा, क्योंकि आलोक जी ने कई विषय उठाए। उन्होंने सही फरमाया कि मैं एक वकील हूं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये बड़ी अद्भुत बात और अद्भुत सोच हो गई है कांग्रेस पार्टी की कि अगर जजमेंट उनके पक्ष में हो तो जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया, बहुत बढ़िया है, और जजमेंट उन्हें पसंद नहीं आए तो कहेंगे जी आपने जजेस को खरीद लिया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे ही इलेक्शंस पे जब ये जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग ठीक है, जब हार जाते तो कहते हैं जी इसमें प्रश्न है, चुनाव आयोग जो है भाजपा के जेब में है। तो क्या भाजपा चुनाव हारने के लिए चुनाव आयोग को अपनी जेब में ले रही है क्या? मतलब हर चीज की एक सीमा होती है। दिस इज द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। मतलब एक हद पार कर दिया कांग्रेस पार्टी ने विरोध करने का, और जजेस को लेके ये एक मजाक हो गया है। जज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। मैं एक वकील होकर कह रहा हूं कि कई दिन हम लोग खड़े होते हैं सरकार के पक्ष से तो हारते हैं कोर्ट के अंदर में, तो उस दिन क्या है कि विपक्ष के साथ बैठे हुए जज, और कई दिन जो है कांग्रेस पार्टी के नेता जो है आते जीत जाते, तो उसका मतलब कि कांग्रेस की जेब में हो गए जज। ये एक नया जो ट्रेंड हो गया है जजेस को अटैक करने का, ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये बिल्कुल मीडिया ट्रायल करने वाली बात है। अगर आप में इतना दम है तो जाकर याचिका डालिए वहां पर जज के खिलाफ और वहां पर कोर्ट के अंदर में करिए ये सारे आरोप। टीवी पे बैठ के क्या कर रहे हैं जो वो जवाब नहीं दे सकते। अब आइए दूसरी बात, हाँ। 11 करोड़ और 8 करोड़ की बात रोकने की पाइप्स के ऊपर में, मिशन के ऊपर में, जल मिशन के ऊपर में। अरे भाई टोटल कनेक्शन जो होने चाहिए 11 करोड़ है, जब से लॉन्च हुआ है 8 करोड़ हो गए। मतलब ये तो बच्चा भी समझ जाता है कि भाई मेरा टोटल ऑब्जेक्टिव क्या है, वो 11 करोड़ है, उसमें हमने खत्म कितना कर दिया आज तक, वो 8 करोड़ है। अब आपको उसके सेंटेंस को या वाक्य को कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, आप जाकर अपना होमवर्क करिए। अगर कहते हैं हमने 8 करोड़ पूरा कर दिया तो वो सही है, हमारे टोटल 11 करोड़ होने चाहिए वो भी सही है, उसमें भी एक विषय कर दिया। और इसीलिए मैंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हर सीमा को पार करने में लगी हुई। अब आ जाइए तीसरा, जेपीसी क्यों नहीं कर देते? ये कोई लॉलीपॉप गेम है क्या कि मतलब आप कहते हो जी मेरी ये मांग है, लॉलीपॉप की तरह दे दीजिए, आज ये मांगे, कल वो मांगे, परसों ये मांगे। संसद में बहस मांगते, बहस होने नहीं देते। कितने सत्र निकल गए जहां पर कहते हैं हम चाहते हैं संसद में बहस हो, फिर संसद कार्य को स्थगित कर देते हैं। हाँ। जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो शोर कर देते हैं। मतलब प्रक्रिया में आपको खुद जो है विश्वास नहीं है, प्रक्रिया का मजाक उड़ा रखा है। लेकिन आम निवेशकों का पैसा जहां पर जुड़ा हुआ है, अगर वहां से स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए, क्योंकि देश की जनता के अगर बार बार विपक्षी सवाल पूछेंगे तो यकीनन एक जनता का एक वर्ग भी उठकर खड़ा होगा और सरकार से सवाल पूछेगा कि इसमें सच क्या है, वो देश के सामने आए। और जेपीसी, ऐसा तो है नहीं कि जेपीसी जांच पहली बार होगी, इसके पहले भी कई ऐसे मामले हैं सिलसिलेवार तरीके से, उसके बारे में मैं बताऊंगी। नलिन कोहली जी, जेपीसी जांच को क्यों नहीं है तैयार? सीधा सा जवाब, उसके बाद आलोक जी मैं आ रही हूं आपके पास। जी, जेपीसी जवाब पे आपने जो कहा, देखिए ऐसा एक किसी से लिंक है कि इन्होंने कहा जाइए कोर्ट में जाइए, ये आपका अधिकार, आपके अधिकारों के बारे में कोई कहे तो आपको पसंद नहीं आता है, जैसे इनका बोलने का अधिकार है। भाई संविधान में वो अनुच्छेद 19 के तहत अपनी बात रखते हैं। ऐसे ही कोर्ट में जाकर कोई याचिका डालना चाहते हैं, आप कहते हैं सरकार आपकी बात नहीं मान रही, ये नहीं हो रहा है, तो आपको पूरा अधिकार है। आपके अधिकारों के बारे में अगर कहा जाए तो कहते हैं ये एक नया प्रक्रिया हो गया और फिर उसमें आरोप जोड़ दे। अब आइए जेपीसी पे, ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया पे ये मांग केवल से नहीं होती, इस प्रक्रिया में सब पक्षों को मानना पड़ेगा। भाई अगर एक पक्ष नहीं मान रहा तो आप जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं, इसमें जबरदस्ती की क्या बात है। और दूसरी बात, अगर आप कोर्ट में जाते हैं, याचिका करते हैं, भाई रफेल के ऊपर में इन्होंने बहुत आरोप लगाए कि रफेल में घोटाला हुआ, अंतिम जो है सारे कागज सुप्रीम कोर्ट के सामने गए। रफेल उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल सब कुछ ठीक है, देश हित में नहीं है कि हम इन कागजों को आगे करें क्योंकि देश की सुरक्षा को लेके बातें हैं। ठीक है, तो इसमें उस प्रक्रिया में तो मतलब क्या जेपीसी जो है थोड़ी ना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जेपीसी एक संसदीय प्रोसीजर है। आज आप खुद ही कह रहे हैं, अभी आपकी ब्रेकिंग न्यूज आई है भाई हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेके, ऐसा एक कभी खबर आई है, तो इनको स्वागत करना चाहिए। ठीक है सर, स्वागत करना चाहिए या नहीं? और यहाँ पर आलोक शर्मा जी, कई ऐसे सवाल भी हैं। देखिए प्रधानमंत्री को लेकर जो सवाल पूछे गए हैं कि मोदी अपनी विदेश यात्राओं के दौरान अदानी को साथ लेकर जाते थे, इस पर सबूत क्या राहुल गांधी की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा? ऐसे ही कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब देना पड़ेगा, क्योंकि बकायदा अब इस पर सबूतों के साथ वो कह रहे हैं, निशिकांत दुबे हो जो बीजेपी के सांसद हैं या दूसरे नेता, वो आपसे सबूतों की मांग कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी तैयार है इसके लिए? आलोक शर्मा जी कह रहे हैं ना कि अगर राहुल गांधी जी ने गलत कहा है आप जांच कराइए ना, जेपीसी से जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? 42,000 करोड़ रुपया एक कंपनी का, शेल कंपनी का निवेश होता है अडानी में, कहां से आ रहा है? कोई सोर्स नहीं, उस कंपनी का कोई काम नहीं। ये पैसा ड्रग्स का है, नोटबंदी कांड का है, बीजेपी के नेताओं का है, किसका पैसा है? 42,000 करोड़ रुपया। एक पत्रकार 49,000 रुपया उसकी इनकम टैक्स रिटर्न में कम पाया गया, 1.5 साल जेल में रहा है। जेपीसी करने से आप भाग क्यों रहे? अडानी के प्रवक्ता क्यों बनी हुई है पूरी की पूरी बीजेपी? हमने कहा कि हम संसद में चर्चा चाहते हैं, संसद में चर्चा हुई, सवाल खड़े किए गए, मोदी जी ने नाम तक नहीं लिया। हम तो सोच रहे थे चीन से डरते हैं, ये तो अडानी जी से भी डरते हैं। अब बात ये आती है कि चर्चा में जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब कौन देगा? उनका जवाब ना फाइनेंस मिनिस्टर देंगी, ना गृह मंत्री देंगे, ना प्रधानमंत्री देंगे। प्रधानमंत्री अपने प्रचार के काम पर वापस निकल लिए। 20 लाख करोड़ रुपया किसी देश के अंदर उड़ जाता है और उसके बाद कुछ नहीं होता। राफेल में झूठा सुप्रीम कोर्ट में जब आपने एफिडेविट दिया था, सरकार ने नहीं दिया, उसको रातों रात छुट्टी के दिन बदला गया था कि नहीं बदला गया? सुप्रीम कोर्ट ने किसी की जांच कराई क्या? क्या जांच हुई उसकी? जिस दिन जांच होगी बीजेपी के तमाम लीडर्स जेल के अंदर होंगे। ने कहा था ना सदन में कि एक पार्टी निराशा अहंकार में डूबी हुई है, इसी वजह से चारों तरफ उसको खोट ही खोट नजर आ रहा है। आलोक शर्मा जी, किस पार्टी के लिए कहा था?
देखिए, किसी के लिए भी आप कुछ भी कह रहे हैं, मोदी जी ने तो किस किस के लिए नहीं कहा है। मोदी जी तो पंडित नेहरू जी से ही डर के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आज तक वो सरनेम ढूंढ रहे हैं, मतलब वो एक देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है। ठीक है, ठीक है। उल्टी झंडा आशुतोष बहन- वर्मा जी, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी भी हमारे साथ है, लेकिन उसके पहले नलिन कोहली जी आप जवाब दे दीजिए। ठीक है सर, जवाब देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नलिन कोहली जी, बार बार सवाल आकर वहीं पर अटक जाता है। सवाल यह है कि अगर सरकार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जांच को तैयार है, इसका कोई साफ जवाब आपकी ओर से दिया नहीं गया है नलिन कोहली जी। अगर समूची विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात की मांग कर रही हैं और उससे कम पर वो मानने को तैयार नहीं है, तो फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जांच करा रहे हैं, जेपीसी जांच कि वो मांग करें, वो कह रहे राहुल गांधी दे देंगे सबूत। नहीं चित्रा जी, बड़ी विनम्रता से मैं तीन चीजें कहूंगा। ना आलोक जी संसद में, ना मैं, हम दोनों सांसद नहीं। तो मैं कम से कम संसद की गरिमा को समझता हूं और मैं मानता हूं कि जो वहां की प्रक्रिया है वो संसदीय प्रक्रिया के तहत ही होती है। हमारे और उनके कहने या मांगने से कुछ नहीं होता। वो पूरी जो है, और इसका एक वकील के नाते आपसे कह भी दे, देखिए जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, उसकी गरिमा ऐसे होती है, कोर्ट्स भी इंक्वायर नहीं कर पाती, क्योंकि वो एक स्तंभ है हमारे संसदीय प्रक्रिया, हमारी जो संवैधानिक प्रक्रिया का स्तंभ है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स में आप इंटरफेयर नहीं करते। तो इसीलिए चर्चा हो सकती है। मैंने अपनी बात की कि सरकारी जो वहां संसदीय प्रक्रिया है वो तय करे। आपने डिमांड किया दूसरा पक्ष नहीं मानना, तो इसमें आप थोड़ी ना जबरदस्ती कर सकते हैं। वो चाहे तो कर सकते हैं। दूसरी बात, जब अडानी जब अडानी जब जाते हैं वहां पे राजस्थान में, वहां निवेश की बात करते हैं, तो क्या मोदी जी के कहने पे निवेश कर रहे हैं क्या? तो आपके मुख्यमंत्री क्यों बुलाते हैं अडानी को? अगर आप कहते हैं स्कैम वाला है, तो राहुल गांधी जी क्या भारत जोड़ो यात्रा में अडानी को गाली देते, वहां गहलोत जी उनको बुला लेते? ये भी बहुत बढ़िया है। मतलब आप एक तरफ कहते हैं ऐसा आदमी जिसपे जांच होनी चाहिए, चोर है, ये है, वो है, फिर उसको आप बोलते हैं ये चाय पीजिए, बताइए। पूरी हो जाए आलोक जी, उसके बाद आप बोलिएगा। एक बार नलिन जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, प्लीज। मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, मैं सुनते गया आलोक जी को। आलोक जी, अच्छा डिबेट चल रहा है, आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी रखता हूँ। मैंने ये कहा भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही है, वहीं पर गहलोत जी, आपकी कांग्रेस की सरकार है, अडानी साहब को बुलाती है, क्यों? मतलब आप बताइए, आप कहते हैं स्कैम है, चोरी हुई है, ये हुई है, तो फिर क्यों बुला रहे गहलोत जी? मतलब उनको क्या लगता है कि एक चोर को बुलाने से फायदा होने वाला है क्या? ये किस प्रकार की सोच है? तो जब आपको निवेश चाहिए एक अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से, तो आप तब आपके लिए ठीक है। लेकिन ऐसा है जब आपको सूट करता है तो आप गाली देते हैं उसे, तो ये थोड़ी ना चलेगा। आप या तो कहते हैं हम अडानी की किसी कंपनी का काम नहीं चाहते पूरे कांग्रेस के राज्यों में, बिल्कुल कह देते। आलोक शर्मा जी, ये सवाल तो वाजिब है ना। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर सदन के भीतर तक लगातार अडानी मुद्दे पर अडानी को, सरकार को घेरते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर राजस्थान में उनका कारपेट वेलकम किया जाता है, तो फिर क्या ये दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी का नहीं कहा जाएगा आलोक जी? समझता हूं कि चित्रा जी, दोहरा चरित्र अगर कांग्रेस का है तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। अगर गहलोत जी ने कोई काम गलत किया है, आउट ऑफ वे जाके किया है, 2 रुपए में एकड़ के हिसाब से मोदी जी की तरह अगर सरकार ने जमीन दी है, तो जरूर जांच कीजिए ना। हम तो कह रहे हैं गहलोत जी की भी जांच कीजिए, सबकी जांच कर दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? जेपीसी किसी एक आदमी की जांच तो करेगी नहीं कि गहलोत जी की छोड़ देगी? जांच से क्यों भाग रही है बीजेपी? लाखों करोड़ रुपया ड्रग्स का है क्या? वो जो मुंद्रा पोर्ट पर रोज पकड़ा जाता था, वो पैसा किसका है? अरे वो कह रहे हैं अडानी से इतनी दिक्कत है, तो फिर राजस्थान में वेलकम क्यों किया गया? वो ये सवाल पूछ रहे हैं आलोक जी। हम वेलकम की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं अगर वहां पर गलत किया है, बीजेपी तो पावर में है, खत्म कर दो ना उसको। पूरा मीडिया, पूरी बीजेपी की सरकार अडानी को बचाने पे लग रही। आज भी सवाल विपक्ष से हम तो पूछ रहे आलोक शर्मा जी, यहाँ पर आपको, आलोक शर्मा जी, आप बेवजह मीडिया को लेकर आते हैं चर्चा में। यहाँ पर आपको मैं आपकी हाँ में लाने के लिए तो बैठी नहीं हूँ। राजस्थान को लेकर सवाल पूछ लो तो मीडिया कटघरे में आ जाता है। आलोक जी, कम से कम बाज आइए आप लोग इस तरह के आरोप लगाने से। ठीक है सर। आलोक शर्मा जी, जब आप इस तरह के कुतर्क गढ़ेंगे ना, मैं यहाँ पर नलिन कोहली जी को भी उतना ही मौका दे रही हूँ आलोक शर्मा जी जितना आपको दे रही हूँ। लाइव डिबेट है, मीडिया को क्यों बार बार कटघरे में खड़ा करना? आपसे पलटकर राजस्थान पे सवाल पूछो कि अडानी को क्यों मौका दिया गया राजस्थान में, तो मीडिया को ये गलत ठहरा दिया जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गई आपकी बात। ये तरीका ठीक नहीं है ना आलोक शर्मा जी? हाँ। किसी मीडिया हाउस की हिम्मत है कि इस टॉपिक पर डिबेट कर दे? और इस तमाम टॉपिक पर रोज रोज बहस कर रहे हैं यहाँ पर आलोक जी। मीडिया हाउस की हिम्मत है मतलब अब कांग्रेस पार्टी हमें टॉपिक देगी, उस पर आलोक शर्मा के टॉपिक पर तो बहस होगी नहीं। ठीक है सर, ठीक है, हो गई आपकी बात। आशुतोष वर्मा जी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अब जांच करेगी सरकार जी, तो अच्छी बात है ना? सच क्या है वो देश के सामने आएगा। हाँ चित्रा जी, ये अधूरी जानकारी है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कमेटी
बनाई जब जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि इस पे जांच होनी चाहिए और एक कमेटी बननी चाहिए, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हाँ हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए जो कमेटी के नाम दिए जाएंगे वो हम बंद लिफाफे में आपको देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा ठीक है हम शुक्रवार को बात करेंगे। तो ये है पूरी बात, तैयार नहीं है। कौन जांच करेगा ये भी सरकार ही बताएगी कौन जांच करेगा हमारी। तो ये असल में आधी अधूरी जानकारी है और बड़ी अजीब सी बात है, इस देश में बहुत सीधी सी बात है, जब कोई घोटाला हुआ है अगर देश का प्रमुख विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता उस बात की बात कर रहा है तो आप उस पर जांच तक नहीं कर रहे हैं, आप उसको बात करने को तैयार नहीं है, आप 1.5-2 घंटे सब कुछ बोलते रहते हैं लेकिन उसका नाम तक नहीं लेते हैं। तो ये कौन सा लोकतंत्र है। और मैं भी सुन रहा था नलिन कोहली जी ने और आप साहब आपने बोला कि लाखों टैक्स पेयर्स का पैसा सदन की कार्रवाई में खर्च हो रहा है लेकिन विपक्ष चलने नहीं देती है। तो चित्रा जी आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि पीआरएस लेजिस्लेटिव जो रिसर्च है वो बताती है कि 2009 से लेकर 2014 तक जब यूपीए 2 की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो उस समय की जो गुणवत्ता थी, उत्पादकता थी लोकसभा की, 15वीं लोकसभा की, वो सबसे कम इतिहास में रही है आज तक। और खुद सुषमा स्वराज जी दिवंगत नेता उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो संसद को रोकना ये लोकतंत्र का एक तरीका है। अरुण जेटली जी ने बोला रांची में आके मॉनसून सत्र पूरा खत्म हो गया कि नहीं संसद को नहीं चलने दे सकते हैं क्योंकि हमारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से ये बात करती है? मुझे लगता है कि ये कोई बात नहीं है। रही बात जेपीसी की, जेपीसी क्यों डरती है भारतीय जनता पार्टी? जब बोफोर्स से घोटाला था तो जेपीसी के लिए सबसे पहले खड़े हो गए, जब 2G स्पेक्ट्रम के लिए था तो खड़े हो गए जेपीसी के लिए, जब पेप्सी वाला आया था कि इसमें कीटनाशक है तब भी खड़े हो गए, जब आपका हेलीकॉप्टर स्कैम था तब भी आप जेपीसी के लिए खड़े हो गए। आज आपसे पूछा जा रहा है जेपीसी, तो क्यों आप घबरा रहे हैं? जेपीसी करने में क्या परेशानी है? देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए, आखिर घबराहट किस बात की है? लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं सदन के भीतर, फिर से मैं आ जाती हूं, उस पर तो सबूत देने पड़ेंगे ना कि मोदी अदानी को लेकर विदेश गए थे या नहीं गए थे, ये जो आरोप लगाए गए हैं। और कुछ और सवाल है जिसका मैं जवाब ठीक है, दोनों पक्षों की बात कर लेते हैं ना, एक पक्ष की बातें उसके बाद एलजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी। देखिए, एक तरफ जब ये आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार ने इजराइल के साथ समझौतों वाला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का ठेका अदानी समूह को दे दिया, जबकि इस समूह के पास रक्षा क्षेत्र में काम करने का पहले कोई अनुभव नहीं था। इतिहास में दूसरे तमाम ऐसे मामले हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके बारे में जानकारी दे दूंगी, लेकिन जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र का अनुभव न रखने वाली कंपनियों को ठेका देने पर कोई पाबंदी नहीं है, इस तरह का कोई भी नियम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब आप भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी को लेकर सवाल करते हैं तो दोनों की तरफ से ही जवाब सामने रख दिया जाता है और जो जवाब आता है वो मैं देश के सामने रखती हूं। स्टेट बैंक और एलआईसी दोनों ने कहा है कि अदानी समूह में किया गया उनका निवेश उनके कुल निवेश का 1% से भी कम है। अगर इस तरह के जवाब सामने आते हैं, उसके बावजूद हंगामा चलता रहेगा, उसके बावजूद सदन को चलने नहीं दिया जाएगा, अराजकता और इस तरह की स्थिति से तो सदन में कामकाज नहीं होगा, तो आम जनता का पैसा तो पानी में जा रहा है ना। धीरेन्द्र कुमार जी, आपको लेकर आते हुए चर्चा में, सदन कैसे चलेगा? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। अब विपक्ष अगर कोई मांग कर रहा है तो उसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनको भी जनता ने चुनकर भेजा है लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। चित्रा जी, ये सही बात है कि लोगों ने चुन करके भेजा है विपक्ष के नेता को, लेकिन अगर देश की जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, क्या उसने किसी घोटाले की बात कही है क्या? किसी विदेशी के द्वारा अगर कोई आरोप लगा दिया जाता है किसी कंपनी के द्वारा जो ट्रेडर्स है, उसके कहने पे जेपीसी बिठा देना चाहिए। क्या भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया है? जो विदेशी ताकतें भारत को हिलाना चाहती है, हम उसको मदद करें। मोदी जी की बातें इनको अच्छी नहीं लगती है। मूडीज की जो रिपोर्ट आती है, जिसका भी आपने जिक्र किया 1% का, मूडीज का रिपोर्ट कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक है। न मोदी ठीक लगते हैं इनको, न मोदी ठीक लगता है इनको, न इनको अडानी ठीक लगते थे, न कभी आडवाणी ठीक लगते थे। तो अगर कुर्सी पाने के लिए ही सिर्फ अगर राजनीति करनी है, तो इस पर मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। ये निवेश कोई नई तो नहीं हो रही है ना अडानी की। अडानी के अन्य प्रदेशों में, कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी है इनके निवेश, वहां पर इन्होंने क्यों निवेश होने दिया है? और भारत में ही तो घोटाले नहीं है ना। अडानी ऐसी कंपनी है कि विश्व के कई अन्य देशों में है ना, वहां पे तो किसी ने इस तरह के आरोप नहीं लगाए।
अब भारत में कुछ तथाकथित लोग अगर कुर्सी पाने के लिए अगर इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं और बात बात में हम लोग किसी विदेशी के कहने पर, किसी विदेशी ट्रेडर्स के कहने पर हम लोग जेपीसी की मांग करके और उनकी मांग को मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संदेश विश्व को नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है आलोक जी, इस पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद नलिन कोहली जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी विषय आए सामने। आज दिक्कत ये है कि सेबी जांच कर रही है, पहले कहा बीजेपी ने, फिर कहा कि एसबीआई जांच कर रही है। एसबीआई ने अपने स्टेटमेंट में कहा अब हम देखेंगे 2-3 साल में वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, अभी तक कुछ नहीं देखा है। एसबीआई ने किसी जांच की कोई स्टेटमेंट इश्यू नहीं की आज तक। सेबी ने जो कहा उसमें सेबी ने तो अडानी का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि सेबी में तो उनके रिश्तेदार बैठे हैं। और सेबी एसबीआई ही अगर पाक पवित्र है, गंगा जमुना है, तो मुझे ये बताइए, नलिन भाई तो वकील हैं, सेबी के लोग तो जेल में भी गए फ्रॉड करने के लिए, और एसबीआई के 5 लाख से ज्यादा केस विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। अगर एसबीआई पाक साफ है तो फिर तो यही जांच एजेंसियां कर लें और बाकी जांच एजेंसियों पे ताला लगा दिया जाए। मुझे लगता है ये हास्यास्पद बयान है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय भी कहीं ना कहीं आज मोदी साहब के दबाव में लग रहे हैं। प्रोटोकॉल का मोदी साहब पालन नहीं करते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीछे पीछे चलते हैं उनके, प्रधानमंत्री महोदय आगे आगे चलते हैं। और अगर अभी जो मेरे भाई ने कहा कि साहब विदेशी ताकतें भारत पर हमला कर रही हैं, तो सरकार क्या पकौड़े चल रही है? हिंडनबर्ग के बारे में अभी तक हमारे एम्बेसडर ने यूएसए में अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई कि हमारे यहाँ के जो है पब्लिक एक्सचेकर्स का मनी जो है वो इस रिपोर्ट की वजह से खराब है और हिंडनबर्ग बहुत खराब है, हिंडनबर्ग गलत है। आपको तो विरोध दर्ज करना चाहिए ना यूएसए में, क्यों नहीं किया आपने? वो चैलेंज कर रहा है कि अडानी आओ कोर्ट में, हम देखते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं जांच नहीं कराऊंगा, अडानी कहते हैं मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। कोर्ट कौन जाएगा? एक लल्लू पंजू आदमी के नाम से कोर्ट में केस लगा दिया जाएगा, मुद्दा कुछ होगा, रिजल्ट कुछ आएगा, और फिर भोंपू शाम को टीवी चैनल्स पे कहेंगे देखिए साहब बहुत बढ़िया हो गया, ये तो देखिए ये कांग्रेस बेकार में ही ऐसे आरोप लगा रही। ये इनका मॉडल ऑपरेंडी हो गया। बोल रहे हैं आप आलोक शर्मा जी, किसको बोल रहे हैं? तो आप अपने ऊपर क्यों ले गए? नहीं, अपने ऊपर नहीं ले रही हूँ, आप साफ करिए ना। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, यहाँ पर हवा में बातें मत कीजिए, आप स्पष्ट कीजिए किसको बोल रहे हैं। बातें नहीं कर आप नाम लेकर बताइए किसको बोल रहे हैं। आलोक शर्मा जी बिल्कुल ये गलत तरीका है, इस तरह के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं अपने शो में नहीं करने दूंगी। आलोक शर्मा जी आप किसी के लिए भी कीजिए, ये भोंपू कौन सा शब्द होता है? इतने बड़े आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप मन में कुछ भी आता है कुछ भी बोलने लगते हैं। आलोक शर्मा जी क्या होता है, अपने ऊपर ले जाते हैं। मैंने आपके लिए नहीं कहा, आज तक के लिए नहीं कहा, शांत रहिए प्लीज। अब बात आती है 1% की। अगर आप हमारे डिबेट शो में करेंगे, बोलेंगे तो पूछा जाएगा ना किसके लिए बोल रहे हैं, और दूसरे जगहों की बात यहाँ पर मत करिए कि कौन है भोपू। एक मिनट चित्रा जी सुनिए ना जरा, चित्रा जी सुनिए ना, चाहे वो 1% हो चाहे 2% हो, क्या एसबीआई को नहीं चाहिए कि वो कहे सरकार से जांच कराए? पीएनबी वाले रोते रह गए, पैसे लेके लोग भाग गए, पीएनबी को क्या मिला? यस बैंक का क्या हुआ? तमाम बैंकों के पैसे डूब गए, और बैंकों में पैसा और शेयर किसका है? सरकार का है ना, सरकार के दबाव में है ना। सीएमडी और ईडी ज्वाइंट सेक्रेटरी का कौन जाएगा, सेक्रेटरी बैंकिंग का कौन जाएगा, सरकार के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे देंगे? संभव है ये? किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? ठीक है नलिन कोहली जी, जांच ठीक है, लेकिन यहाँ पर नलिन कोहली जी 2-3 बातें हैं। देखिए, एक तरफ सरकार की ओर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में कहा गया कि हाँ वो जांच को तैयार है, और जैसा कि जानकारी दे रहे हैं आशुतोष वर्मा कि बंद लिफाफे में नाम जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अडानी मामले में एफपीओ वापस लेना पड़ा था, जिस तरह से अडानी एंटरप्राइजेस को, इस बारे में सेबी अब बाकायदा जांच करेगा और वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो जहां पर आग होगी धुआं वहीं से निकलेगा ना। नलिन कोहली जी, सेबी इसकी जांच क्यों नहीं कर रहा है? मैं 5-6 चीजें कहना चाहूंगा। पहले मैं आपकी तरह अपनी आपत्ति बिल्कुल दर्ज कर रहा हूं। ये भोपू शब्द किसके लिए किया? अगर ये मीडिया के लिए नहीं है तो हमारे लिए कर रहे हैं क्या? हम यहाँ पर शो पे आते हैं क्योंकि चैनल हमें बुलाते हैं। कई चीजें हमें पसंद नहीं आती जो हमसे पूछी जाती है, लेकिन हम चुपचाप से डिबेट करते हैं और अपनी दायरे में रहते हैं। ये मैं इसको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा कि हर चीज के लिए जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आकर कुछ भी कह देंगे और हम शांति से बैठे रहेंगे। तो पहले मैं मानता हूं कि आलोक जी इस शब्द को आपको कह देना चाहिए कि मैं इस शब्द का प्रयोग गलत किया, हटा दीजिए, मामला बंद हो जाता है। लेकिन मैं कोई भोपू नहीं हूं और मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। मैंने ना तो आपके लिए भोंपू कहा, ना चित्रा जी के लिए। आप लोग अपने ऊपर क्यों ले गए? और मैं बिल्कुल, मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया मैं उस पर स्टैंड करता हूं।
बीजेपी के भोंपू, आरएसएस के भोंपू गली गली में जाके कहते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। और देखिए ये तरीका तो ठीक नहीं है ना आलोक शर्मा जी, एक सेकंड, ये तरीका ठीक नहीं है। एक सेकंड आलोक शर्मा जी, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, आपको भी आलोक जी, डिबेट के लिए आपको भी आमंत्रित किया जाता है, नलिन कोहली को भी और बाकी लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है, और यहाँ पर कोई किसी के मुंह में अपनी जुबान नहीं देने जाता है कि आप यही बोलिए आपके मन में, लेकिन जो आएगा वो नहीं बोल सकते हैं। आलोक शर्मा जी, प्लीज थोड़ी सी मर्यादा का ध्यान रखिए। और ऐसा ही संसद में कहा गया है आप लोगों की ओर से, इसीलिए क्या संसद की कार्रवाई से असंसदीय शब्दों को हटाया गया है। हर जगह अगर इसी तरह की स्थिति आप बनाकर रखेंगे तो फिर डिबेट जिस मुद्दे पर हम कर रहे हैं उसकी गंभीरता, उसकी मर्यादा का कम से कम ध्यान रखिए। और अगर आपके लिए कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है आलोक जी, बार बार आप लोगों को भी इस बात से बचना चाहिए। जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं उसी पर रहते हैं। नलिन कोहली जी, लेकिन सेबी एक मामले की जांच कर रहा है, दूसरे मामले की जांच क्यों नहीं? अगर यहां पर भी पारदर्शिता नहीं रहेगी, नलिन जी। मैं विषय पे आता हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आलोक जी स्काइप पे हैं, अगर मैं बोलूंगी फिर आपकी आवाज नहीं आएगी, फिर उसके बाद में आप कहेंगे कि आपकी आवाज को दबाने का काम किया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं दर्शकों को, आलोक जी स्काइप से जुड़े हुए हैं, अगर मैं बोलूंगी या कोई भी और पैनलिस्ट बोलता है तो फिर आलोक जी की आवाज नहीं आएगी, इसलिए अपनी बारी में ही बोले। आलोक जी प्लीज, आपसे गुजारिश है। नलिन जी, आपसे ये सवाल था। 4-5 विषय उठे। पहले बोला कि यूएस में हमारे राजदूत ने वहां आपत्ति क्यों नहीं जताई, मतलब बड़ी अद्भुत बात है। प्राइवेट कंपनी है अडानी, प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना करती है, जो भी एक ऑफरिंग देती है पब्लिक मार्केट में, उस ऑफरिंग पे एक प्राइवेट रिपोर्ट आती है, सरकार घुसेगी तो कहेंगे देखिए अडानी के कहने पे आपने किया। ये क्या मजाक है भाई? मतलब एक तरफ आप चाह रहे हैं कि सरकार जो है सारे चीजें करे, दूसरी तरफ आप आरोप लगाते हैं। वैसे ही दोहरे मापदंड है, जैसे एक तरफ जो है अशोक गहलोत जी अडानी को बुलाएंगे वहां पर निवेश के लिए, रेड कार्पेट वेलकम होगा, दूसरी तरफ कहेंगे कि ये चोर है, इनमें ड्रग्स का मनी है। वो कह रहा है ये हर चीज का डबल, चित भी चाहिए हमें, पद भी चाहिए, यही इनका पूरा मापदंड। पहली बात। दूसरी बात, आप आइए, आप कहते हो कि 5 लाख केस हो गए हैं। अरे भाई, इस देश में 4 करोड़ केस है कोर्ट्स में, तो ये 50 साल जो आपकी सरकार थी ना, उसमें आपने जो पूरी प्रक्रिया बनाई थी, न्यायिक प्रक्रिया, उसकी वजह से है। आप कहते हो पीएनबी जो है रोता रह गया फोन के लिए, इतने बैंकों के घोटाले हुए, जितने घोटाले हुए आपके समय पे हुआ। जो आपका एनपीए था आपके जमाने में 5 लाख से 9 लाख करोड़ डिक्लेयर हुआ था, 9 लाख करोड़ डिक्लेयर नहीं था। ये तो मोदी जी की सरकार में आया, जो फोन बैंकिंग का सिस्टम था, एक मंत्री फोन उठा के कहता था इसको लोन दे दो। किसने लोन दिया यस बैंक को? किसने लोन दिया विजय माल्या को? किसने लोन दिया नीरव मोदी को? और किसकी पार्टी में राहुल गांधी जी गए थे? नीरव मोदी के पार्टी में। और फिर आप जो है उसपे सीधा जो है भाजपा पे गाली देते। सफाई करती है भाजपा और गाली देगी कांग्रेस सफाई करने के लिए भाजपा को। देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला आलोक जी, मैंने आपकी पूरी बातें सुनी। आपसे गुजारिश है आपकी बात पूरी हो जाए आलोक जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर कोई दूसरा गेस्ट बोल रहा है, आलोक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज मैं आ रही हूँ आपके पास, उनकी बात हो जाए, उसके बाद आशुतोष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास। नलिन जी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। मैं एक बार फिर से आ रही हूँ सर। नहीं नलिन जी, आप भी 1 मिनट देखिए ना, विपक्ष को बहुत सारे जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो सवाल मेरी ओर से पूछा गया कि अगर एक मामले की जांच सेबी की ओर से की जा रही है एफपीओ को लेकर, तो फिर इधर जांच से क्या दिक्कत है? ये इस पे भी मैं अभी जवाब दूंगा, क्योंकि मैं सारी प्रक्रिया तहत के अपनी जो एक विषय है उसको खत्म करा। आशुतोष जी ने सील्ड कवर की बात की। भाई, कोर्ट के प्रोसीजर में जब आप कोर्ट के सामने बात कर रहे हैं, मैं एक वकील हूं और इसको बड़े गंभीर रूप से रखना चाहूंगा कि आप जो है कोर्ट को डिक्लेयर नहीं कर रहे, क्योंकि कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर। तो सील्ड एनवेलोप तभी देते हैं आप कहने के लिए कि आप जो है इस बात पे पूछ रहे हैं, हम आपके सामने इस बात को रख देते हैं। लेकिन मीडिया में रख देंगे तो कोर्ट की प्रक्रिया का मजाक हो रहा है। हर चीज की एक गरिमा होती है भाई, उसको फॉलो करने में भी गाली थोड़ी ना खाएंगे। अब आपके सवाल पे आ जाते हैं। आपने कहा कि भाई जब एसबीआई सेबी कर रही है तो जेपीसी क्यों नहीं? सेबी वो ऑर्गेनाइजेशन है या संस्था है जो इसी काम को करती है। जेपीसी में मुझे बता दीजिए, चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं, बिल्कुल मेरा कोई अपमान करने की दृष्टि नहीं है, मैं ऐसे ही मान लो, सपोज कर लीजिए आलोक जी या मैं, हम दोनों अगर सांसद होते और जेपीसी में बैठे होते, क्या ये शेयर्स के एक्सपर्ट है? क्या सारे अंडरस्टैंडिंग इनको है? या मैं हूं? नहीं है भाई। तो वो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसका काम ही ये है, वो कर रही है अपना काम, आपको खुशी रखनी चाहिए। बोलिए आलोक जी। मुझे लगता है जब जेपीसी अगस्टा वेस्टलैंड पे मांगी गई थी और जेपीसी बनी थी,
तो क्या जब जेपीसी के पास सारे एक्सपर्ट थे तब तो सारे सांसद? क्या तो तर्क कुतर्क की बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं जेपीसी के पास इतनी पावर है कि वो प्रधानमंत्री को भी बुला सकती हैं, वो सीबीआई के डायरेक्टर को भी बुला सकती हैं, वो रॉ के डायरेक्टर को भी बुला सकती हैं। जेपीसी सबको अपने सामने बुलाकर और जो जांच प्रक्रिया है उसको मॉनिटर कर सकती है। कर सकती है कि नहीं कर सकती है? जेपीसी से भाग इसलिए रहे हैं कि जिस दिन जेपीसी बन गई उस दिन इस सरकार गिर जाएगी। इस सरकार ने इतने कुकर्म किए हैं, अकेला नोटबंदी इनको मार जाएगा। अकेले तमाम एक एक इश्यू ऐसे हैं, राफेल ही इनको खत्म कर देगा। जिस दिन अंबानी का छोटा भाई आएगा ना, उस दिन सब समाप्त हो जाएगा, जब 4 कागज उससे मांग लिए जाएंगे कि तेरी कंपनी 4 दिन पहले भाई रजिस्टर हुई और उसके बाद तुझे ठेका कैसे मिला और एचएएल के हाथ से कैसे निकला। जेपीसी जब जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों जेपीसी से भाग रहे हैं? क्यों तमाम बीजेपी के प्रवक्ता अडानी के मुखपत्र बने हुए हैं? अगर ऑर्गेनाइजर जो इनका 5 जन है वो लिखता है कि तमाम जो कंपनियां हैं वो फ्रॉड करती हैं, की ओर से कहा गया था, ठीक है, सदन के भीतर ही इस तरह की बातें आई थी कि जेपीसी तब बनती है जब घोटाले होते हैं। यहाँ कोई घोटाला नहीं हुआ है तो जेपीसी क्यों बनाई जाए? 20 लाख करोड़ रुपया निकल गया, किसका निकल गया? एसबीआई का, एलआईसी का जो पैसा बर्बाद हो गया वो किसका था? और जेपीसी पहले बनी, क्या बीजेपी आज माफी मांगेगी कि 2G में कोई घोटाला नहीं हुआ था? और अगर हुआ था तो आज किसको सजा मिली? ठीक है। मैं आलोक जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि सारे सत्य यही निकल गए और चित्रा जी आप ही के शो पे अब समझ आ गई कि जेपीसी क्यों चाहिए कि प्रधानमंत्री को बुलाया जा सकता है। अरे घोटाला नहीं हुआ है, घोटाले की बू लगाना चाहते हैं आप, क्योंकि लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? क्योंकि देश का वोटर आप पर विश्वास नहीं करता है। ये है असली कहानी। दूध का दूध और पानी का पानी नहीं है। अरे हमें शोर करना है, जो वोटरों के सामने हम जीत नहीं पा रहे, जेपीसी के माध्यम से हम सरकार को गिरा देंगे। मतलब आप जो है बिल्कुल जो आपकी जो आपातकालिक की सोच है ना कि किसी तरह से हम सरकार। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा, लेकिन देश को सच जानने का हक है। सच कैसे सामने आएगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं उस पर बार बार बीजेपी के तमाम सांसदों और मंत्रियों की ओर से उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं। अब राहुल गांधी को इस पूरे मामले में जवाब भी देना है। क्या सबूतों के साथ वो अपने जवाब देंगे, इस पर आज तक की नजर रहेगी। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था संसद में पीएम और अदानी को लेकर आरोप लगाने वाले राहुल गांधी को क्या माफी मांगनी चाहिए। आपकी जो जवाब मिले हैं 69% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 31% लोगों का जवाब नहीं में है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।